बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी करके हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाब जन्नत के तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाबज़ादी जन्नत में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान को वेलकम है। सूरह फातिहा की फ़ज़ीलतें हैं इसमें। जो आज आपके सामने वीडियो है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से बाबुल शुक्र खोल दिया जाता है, और रहमान रहीम पढ़ने से बाबुल रिजा, मालिक यौमिद्दीन पढ़ने से बाबुल खौफ, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से बाबुल इखलास खोल दिया जाता है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं: बाबुल मार्फत, बाबुल ज़िक्र, बाबुल शुक्र, बाबुल रिजा, बाबुल खौफ, बाबुल इखलास, बाबुल दुआ, बाबुल इक़्तिदार यानी कि तफसीर। कोई भी इंसान जब नमाज में क़याम की हालत में अल्लाह ताला की सना बयान करता है तो उस पर जन्नत का पहला दरवाज़ा बाबुल मार्फत खोल दिया जाता है, और जब वो तस्मिया पढ़ता है तो ज़िक्र इलाही की बरकत से बाबुल ज़िक्र भी खोल दिया जाता है। और इसके बाद वो सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात का, उस बड़ी ज़ात का जिसने हमें पैदा किया। बाबुल शुक्र भी खोल दिया जाता है जब बंदा रहमान रहीम कहकर उसकी रहमत तो मेहरबानी की उम्मीद करता है, तो उस पर बाबुल रिजा यानी उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इसके बाद वो मालिक यौमिद्दीन कहता है और जज़ा व सज़ा के ज़िक्र से उसके दिल पर खौफ तारी होता है, तो उसके लिए बाबुल खौफ खोल दिया जाता है। वइय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर खुलूस से दिल से अल्लाह ताला की इबादत और इस्तानत का तालिब होता है, तो उस पर बाबुल इखलास भी खोल दिया जाता है। जब वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर राह हिदायत पर साबित कदम रहने की दुआ मांगता है, तो जन्नत का 7वां दरवाज़ा बाबुल दुआ भी खोल दिया जाता है। और जब वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ता है और नेक बंदों की रिफ़ाक़त और पैरवी का तालिब होता है, तो उस पर जन्नत का 8वां दरवाज़ा बाबुल इक़्तिदा भी खोल दिया जाता है और उसे गुमराहों के शर से पनाह अता कर दी जाती है। अगर बंदा सूरह फातिहा की आयात को जन्नत के मज़कूरा दरवाज़ों से मुतालिक सच्ची तलब के साथ तलावत करे और खुलूस दिल से आमीन कहे, तो वह ज़रूर इस सूरत के बरकतों का मुस्तहिक़ होता है। अगर सूरह फातिहा की रूहानी तालीमात को अपना सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहें, तो उसका नफ्स फरमाबरदार होकर नफ्स मुतमिन करार पाता है और वो इस बशारत कुरानी का मुस्तहिक़ हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत ना बता दूँ? वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा। यही सबब सानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता हुई है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क्या मैं तुम्हें कुरान की सबसे अफजल सूरत बता दूं? वो ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा। तो यहाँ पर मैंने आपको अहादीस भी बता दी हैं। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा खजाना अर्श के नीचे से नाजिल हुई है। इरशाद नबवी है, सूरत फातिहा हर मर्ज के लिए शफा भी है। हदीस शरीफ में है, जिसने किसी घर में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो उस घर वालों को उस दिन किसी इंसान या जिन की नज़र नहीं लगेगी। बारगाह रिसालत में एक फरिश्ता ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाइए, आपको 2 ऐसे नूर अता किए गए जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिले। एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम बिच्छू के काटने पर और मिर्गी के मरीज़ पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करते तो मरीज़ उसी वक्त तंदुरुस्त और तवाना हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम बिस्तर पर सोने से कबल सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लिया करो तो सिवाय मौत के हर शय से महफूज हो जाओगे। हदीस शरीफ का मफहूम है कि सूरह फातिहा सबसे अफजल तरीन सूरत है। एक रिवायत में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई, ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना बकिया कुरान पाक में। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी उम्दा, इतनी आला, इतनी अफजल सूरत हमें अता हुई है, और इसीलिए तो 5 नमाज़ों में भी ये ज़रूरी है, जिसके बगैर नमाज ही हमारी पूरी नहीं होती। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इसको पढ़ा करें, कामिल ईमान होकर पढ़ें,
مزید بھی اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اگر میں آپ کو بتا دیتی کہ اس کو آپ نے کس کس موقع پر کس طرح سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بناؤں گی، اس میں آپ کو مزید بتاؤں گی۔ بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے انشاءاللہ۔ اور آخر میں اللہ پاک آپ کے میرے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔